जय श्री राम। करि बहुविधि हरि आरती, बाणी सत्य सुनाए। रामचरण अनुरागयो, अमर सुमन धरि लाए। अनेक प्रकार की प्रभु की आरती कर और सत्य वचन सुनकर देवगण फूलों की वर्षा करके श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त हुए। देव निडर प्रभु गुण गण गावहीं, आरती करि कहि विनय सुनावहीं। विविध विनय रघुपति सुन काना, कह प्रभु सत्य संध भगवाना। देवतागण निर्भय हो प्रभु के गुणानुवाद गाते हुए उनकी आरती करके विनती सुनाने लगे। तब देवताओं की विनती अपने कानों से सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले, चतुरानन बर दीन अपेला, तेहि कारण यह बाण्यों खेला। नाहि तलसन एक पल माही, राखत जातु धान कुल नाही। हे देवगण, इसे ब्रह्मा ने अटल वर दे दिया था, इसी कारण से यह खेल बढ़ गया है। अन्यथा लक्ष्मण एक पल में समस्त राक्षसों के कुल का नाश कर देते। अजो होय रण कौतुक भारी, निरखो तुम सब सोच बिसारी। अब जो रहे निशाचर शेषा, भट मह जा शुभ जा कर रेखा। परंतु अब भी युद्ध में बड़ा खेल होगा, तुम सब चिंता त्याग कर उसे देखो। अब जो राक्षस शेष रह गए हैं और वीरों में जिनकी भुजाओं की महानता है, तेहि रन मह है तो प्रचारी। बिन श्रम सब सो कहत खरारी, शंभु कृपा संशय नाही। सुनि सुर अति हर्षि मन माही। उनको मैं बिना परिश्रम ही युद्ध में मार डालूंगा, ऐसा श्री रामचंद्र जी ने सबसे कहा। शिव जी की कृपा से अब संदेह नहीं है। यह सुनकर देवता मन में बहुत प्रसन्न हुए। सत्य वचन सुनि राम के, आनंदत सुर व्यूह। चले कहत जय जयति प्रभु, बरसि सुमन समूह। तब श्री रामचंद्र जी के सत्य वचनों को सुनकर देवताओं का व्यूह आनंदित हुआ और भगवान की जय हो ऐसा कहते हुए उन पर फूलों का ढेर बरसाने लगे। यह चरित्र सुचि सुभग सुहावा, खगपति राम कृपा में गावा। जे ही हर्षि सुनो द्विजराई, मानस कहूँ सुमरी रघुराई। हे गरुड़, यह पवित्र और सुंदर चरित्र मैंने श्री राम जी की कृपा से गान किया है। अब उन्हीं का स्मरण करके उनके चरित्र को फिर कहता हूँ, सुनो। जाग बल्लिक पद बंदित सप्रीति, भरद्वाज बोले सुचि नीति। यह चरित्र अति रुचिर सुहावा, सुनि मैं नाथ परम सुख पावा। याज्ञवल्क्य जी के चरणों की सब प्रेम वंदना करके भरद्वाज यह पवित्र नीति बोले कि हे नाथ, इस अत्यंत सुहावने चरित्र को सुनकर मुझे बड़ा सुख प्राप्त हुआ। अहि रावण बंधात भगवाना, चरित किए सो कहूँ बखाना। सुनि मुनि विने ऋषे पुलकाई, बोले हृदय सुमरि गिरिराई। अहि रावण वध के अंत में भगवान ने जो चरित्र किए उसे वर्णन कीजिए। यह विनती सुनकर याज्ञवल्क्य जी मन में पुलकित हो महादेव जी का स्मरण करके बोले, प्रसन्न तुमार तात अति पावन, सहज सुभग सज्जन मन भावन। मानस हरि चरित्र सुठनी का, सुनत करत जो को मन फीका। हे तात, तुम्हारा यही प्रश्न बड़ा ही पवित्र, सहज, सरल और सज्जनों के मन को अच्छा लगने वाला है। यह रामचरितमानस उत्तम है, इसे सुनकर जो मन को उदास करते हैं, सोई जगबंधक सुनहु मुनि। जेहि मानस न सुहाई, भवसागर महाभ्रमत सो, अमित कलप लगी जाई। हे मुनि सुनो, वे संसार में ठग हैं, जिन्हें यह मानस अच्छा नहीं लगता। वे अनेकों कल्प तक संसार में भ्रमते रहते हैं। मानस सुनत न मानहि अघाई, तिन सम धन्य और को नाही। धन्य धन्य तुम सबको आना, ललित चरित अति सुनो सुजाना। और जो इस मानस को सुनते हुए तृप्त नहीं होते, उनके समान कोई अन्य नहीं है। तुम्हारे समान भी धन्य दूसरा नहीं है। हे सुजान, अब उस अति सुहावने चरित्र को सुनो। राम लखन दल सहित बिराजे, जयति राम कहीं कपिगन बाजे। राम सेन सुख माधिकाई,
निगमागम जाने बुध भाई। जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अपने दल के साथ बैठे तो बंदरों का समूह गर्जन करने लगा। उस समय श्री राम जी की सेना में अधिक सुख छा गया, जिसे देवता और वेद जानते हैं। उमा दसानन सब सुधि पाई, दूत संदेह दीन सब जाई। अहि रावण कर वध सुनिकाना, भयो तेज हत अति दुख माना। उधर जब रावण ने सब समाचार पाया और जिस संदेश को दूतों ने जाकर उसे दिया, तब अहि रावण का मारा जाना अपने कानों से सुनकर वह कांतिहीन होकर बड़ा दुखी हुआ। बचन भद्र सम लाग्यो ताहि, संभ्रम मूर्छि परामहि माहि। मुख सुखान लोचन जल बहि, बचन न आव शीस धुनि रहि। दूतों के ये वचन सुनकर रावण निशेष होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका मुख सूख गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे, मुख से बात नहीं निकली तथा वह सिर पटकने लगा। मैतन्या तब आय पुनि, बहु प्रकार समझाई। मान न मूरख काल बस, परम क्रोध कह पाई। तब फिर मंदोदरी ने आकर उसे अनेक प्रकार से समझाया, परंतु वह मूर्ख काल के वश था, जिसे उसका कहना न मानकर अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुआ। नारी वचन सुनिते ही सिर सबाड़ी, उठी बैठो धरि धीर जगाड़ी। तेहि अवसर मंत्र इक आवा, करिया दर दस मुख बैठावा। स्त्री की बात सुनकर उसका बड़ा क्रोध बढ़ गया, परंतु धैर्य धारण कर बैठा रहा। उसी समय वहां एक मंत्री आया, जिसको रावण ने आदर से बैठाया। सिंधुर नाद नाम बलवाना, वृत्त गयान मय परम सुजाना। सदा विभीषण कर संगठइयो, कबू दस मुख सभा न गयो। उस बलवान का नाम सिंधुरनाथ था। वह बड़ा चतुर और वृत्त था। वह सदैव भीषण के साथ रहता था और रावण की सभा में कभी नहीं गया था। आवासो भल अवसर पाई, कैसी नीति रावणे बुझाई। ज्ञान कथा दस मुख न सुहानी, तब वही राय बात कह आनी। वह सुअवसर पाकर आया और रावण को समझाकर नीति कहने लगा, परंतु उसकी बात रावण को प्रिय न लगी। तब वह उसे बहलाकर दूसरी बात कहने लगा। करिबर नाद हृदय सगुनियो, प्रभु दुरिताग हृदय पट मुनियो। अब यह कहूँ सरल उपाय, जिह मूढ़ समूल नसाई। तब सिंधुरनाद ने हृदय में ऐसा विचार किया कि स्वामी के हृदय में अज्ञान का आवरण पड़ा है, सो अब इसे वह सरल उपाय बतलाऊं कि जिससे यह मूर्ख मूल सहित नष्ट हो जाए। अस्विचार बोलूं सचिव, सुनो दनुज कुल राय। धीर धरऊं संशय विगत, कहूं स करूं उपाय। यह विचार कर मंत्री बोला कि हे राक्षस कुल के राजा, सुनो, संदेह को छोड़कर धीरज धरो और जो मैं कहता हूं उस उपाय को करो। अक्षादिकन सुतन बल दोना, कस सुरारी मन मानो ओना। सचिव वचन सुनि दस मुख कहीं, अब हमरे कुल को भट अहीं। अभी तो अक्ष आदि पुत्रों से भी दुने बली पुत्र आपके पास विद्यमान हैं। हे राक्षस राज, मन में गलानी क्यों मानते हो? तब उसकी बात सुनकर रावण ने पूछा कि हमारे कुल में कौन योद्धा बचा है? अपने मन मोह करो विचारा, है नारांतक तन्य तुम्हारा। मूल अभुक्त माही भाजोई, दियो बहाय मरा नहीं सोई। मंत्री बोला कि अपने मन में विचार करिए, आपका नारांतक पुत्र विद्यमान है, जो अभ्युक्त मूल घड़ी में उत्पन्न हुआ था, जिसे आपने बहवा दिया था, अभी वह मरा नहीं है। शंभु प्रसाद ताहि कछु भयो, पुनि बिहवावल नृपति हृदयों। कोटि 72 एक प्रभाव, राजा प्रजा भेद नहीं गाओ। उसके ऊपर शिव जी ने कुछ दया की, फिर बिहवालपुर का राज्य दिया, जहाँ 72 करोड़ राक्षस एक प्रभाव के रहते हैं और उसमें राजा और प्रजा का भेद किसी में नहीं है। दूत पठाई बुलावो ताहि, जीते सोरिपुरन के माहि। धनुजधि चतुर जर पठवो, धरु धीर चित्त चिंता घटवो। दूत भेजकर उसको बुलाइए, वह निश्चय ही रण क्षेत्र में शत्रु को जीत लेगा ही रावण। वहाँ चतुर दूत भेजिए, चिंता छोड़ दीजिए और धैर्य धारण कीजिए।
तासु मंत्र सुनि दस बदन, हृदय प्रमोद अपान। धूम्रकेतु कह बोली ढिग, समुझाए ओ सन्मान। उसकी बात सुनकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ और धूम्रकेतु को अपने पास बुलाकर आदर पूर्वक वह बहुत समझाकर बोला, धूम्रकेतु तुम परम सयाना, लै मम पाती करो पयाना। बसत जहाँ नारायण तक राजा, तहाँ न तात अपर कर काजा। हे धूम्रकेतु तुम बड़े चतुर हो, मेरा पत्र लेकर वहाँ जाओ जहाँ नारायण तक राजा रहता है, वहाँ किसी अन्य को जाने का काम नहीं है। अवसर पाई हेतु समुझाई, सपति ताहि लै आनो भाई। आय सुपाई चार तह गवना, जय सुनि बेसी कहो वही दवना। अवसर पाकर कारण समझाना तथा हे भाई शीघ्रता से उसे लेकर आना। आज्ञा पाते ही दूत वहां से चला गया। यह सुनकर गरुड़ जी काकभुशुंडी जी से हंसकर बोले, काकनाथ यह गाथ सुहाई, सोसन तात कहूँ समुझाई। नारायण तक उत्पत्ति यथाविध, पुरबिहवावल गागवनी विधि। हे काकनाथ यह सुंदर कथा मुझसे समझाकर कहिए, तात नारायण तक का जन्म कैसे हुआ और वह बिहवावलपुर कैसे गया। सुमरि काकपति उर अवधि सही, मन प्रसन्न करि कहें बिहगे सही। अति सुंदर सुचिस यह संवादो, चित थिर करी सुने और गादो। काकभुशुंडी जी ने हृदय में श्री राम जी को स्मरण कर प्रसन्नचित से गरुड़ जी से कहा कि यह कथा अत्यंत सुंदर और पवित्र है, इसे चित्त स्थिर करके सुनिए। नख चौगुन बस ऊन तह, सप्त आकाश मिलाई। इतने निश्चर एक दिन भी रावणपुर आए। नख 20 का चौगुना 80, 8 घटाई तो बचा 72, 7 शून्य मिलाए तो हुआ 72 करोड़। इतने राक्षस रावण के यहाँ एक ही दिन उत्पन्न हुए। पुर में उपजे खल एक साथा, तब सुनि हर्ष्यो निश्चर नाथा। निज गुर बोली चरण सिर नाई, भुजा मुदित सकल सुधराई। जब वे दुष्ट लंकापुरी में एक ही साथ उत्पन्न हुए तब यह सुनकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने प्रसन्न हो कलश स्थापित कर अपने गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर प्रणाम किया और उन सबकी लगन मुहूर्त पूछा। भृगुनंदन तब तेहि सन कहियो, आज बाल सब मूलई भइयो। सत्य कहत 10 मुख तुम पाही, भय आज जे तब पुर माही। तब शुक्राचार्य ने उससे कहा कि हे रावण, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि आज के उत्पन्न सभी बालक मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं। ये सुत सब निज निज पितु घाती, मुख देखो सुन सुर आराती। घर राखे धन सहित विनाशा, होई अवसि नहीं उबरन आशा। हे देव शत्रु, ये सभी बालक अपने अपने पिता के घातक हैं। हे राक्षस राज सुनो, इनका मुख मात्र देख लो, परंतु घर में रखोगे तो धन सहित सर्वनाश हो जाएगा और तुम्हारा भी विनाश हो जाएगा। शुक्र वचन सुनि डरे निशाचर, कहा करे अति बाद परस्पर। निश्चय कीन प्रसव शिशुराजु, सौंपई सिंधु और नाकाजु। आचार्य के इस वचन को सुनकर सभी राक्षस डर गए और आपस में सलाह करने लगे कि क्या करें। तब सबने निश्चय किया कि सभी बालकों को समुद्र में डुबा दिया जाए और कार्य नहीं है। सपदि करो सब काज यह, लावो बाल बटोरी। राखे होई हानियति, कह 10 बदन बहोरी। रावण ने कहा कि शीघ्र ही सभी बालकों को बटोर लाओ, इनको रखने से बड़ी हानि होगी। सेवक 10 मुख आय सुपाई, धाय तुरत चरण सिर नाई। रावण आय सुनगर पुकारी, सुनो सकल पुर नर अरु नारी। रावण की आज्ञा पाकर सेवक चरणों में सिर झुकाकर तुरंत दौड़ पड़े और सारे नगर में सभी नर नारियों से पुकार कर कह दिया, आज अभुक्त मूल भय बालक। डारो सागर सब कुल घालक, बोर सबने बोले इकठाई। भावी बस मधुमाखी नाई। आज के उत्पन्न बालक अभुक्त मूल में पैदा हुए हैं, इसीलिए उन सबको समुद्र में फेंक दो। होनहार वश सबने सभी बालकों को एक ही स्थान में लाकर शहद की मक्खी के समान डुबो दिया। पाय धार वृक्ष बट बोरा, पीवन लगे क्षीर चहोरा।
पीवत क्षीर शब्द भरी साती, पुष्ट भय भर निश्चर जाति। डुबाए हुए बालक वट वृक्ष का आधार पाकर चारों ओर से उस वट का दूध पीने लगे। 7 वर्ष तक वट का दूध पीकर वे सभी राक्षस बड़े पुष्ट हो गए। पुनि सब एक संग तह जाई, सुरसरी संगम भाते ही ठाई। तह शिव मंदिर परम सुहावा, सबने बिलोकी मुदित सिर नावा। फिर वे सब एक साथ ही गंगा जी के संगम पर गए। वहां पर शिव जी का परम सुहावना मंदिर था, जिसे देखकर सभी प्रसन्न होकर सिर नवाए। सिरुनाई मुदित बिलोकी शिव मंदिर, सुहावन पावनम। कछु दिन रहे तहाँ सकल पुनि, उठी चले सुनो अहि रावणम। रावणपुरी ते दिशा प्राची, कोस 17 चली गए। बैठे जल्दी में पाई, थलवर शंभु चरणन चित दिए। उन सब ने शिव जी का परम पवित्र और सुंदर मंदिर देखकर सिर नवाया और कुछ दिन तक वहां रहने के बाद फिर सब उठकर चल दिए। हे गरुड़, वे लंका के पूर्व की ओर 600 कोस चले गए। वहां समुद्र तट पर सुंदर स्थान पाकर शिव जी के चरणों का स्मरण करने लगे। जानत नहीं उत्पत्ति निज, मन मह करत विचारी। गेते ही ढिग जाकर विदित, रविते 6वीं बार। वे अपनी उत्पत्ति को नहीं जानते थे, इससे मन में विचार करते हुए शुक्राचार्य के निकट गए। हरि हरि गुरु निज शिष्य चीना, करत प्रणाम सुआशीष दीना। कही निज नाम सबनि समुझावा, कुल गुरु जानि सुबीन सुनावा। तब विष्णु शत्रु दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने अपने शिष्यों को पहचान कर उनके प्रणाम करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर सबको अपना नाम बतलाकर समझाया और तो उन्होंने शुक्र को कुल गुरु जानकर सुंदर विनती सुनाई। निजोत्पत्ति बूझी सिर नाई, भृगुनंदन तिन सकल सुनाई। सुनियापन वृतांत लजाने, लखि रुख भृगुनायक सन माने। और प्रणाम कर अपनी उत्पत्ति पूछी। तब शुक्राचार्य ने सब कह सुनाया। तब अपने वृतांत को सुनते ही सब लजा गए। इस रुख को देखकर शुक्राचार्य जी उनका बहुत सम्मान किया। करि परितोष मंत्र गुर दीना, शिक्षा पाई गमन तिन कीना। ज्ञान लहो सब संशय त्यागी, भय विरंचि पद तब अनुरागी। गुरु ने उन्हें संतोष देकर मंत्र दिया और सभी राक्षस उनसे शिक्षा पाकर वहां से चल दिए। तब इस प्रकार ज्ञान पाकर संदेह को त्याग कर वे सब ब्रह्मा के चरण की आराधना करने लगे। निराहार बैठे एक आसन, वर्ष सहस तप किए उर्गासन। श्वास धारि कृत वर्ष हजारा, रहे उधर्व मुख बिना आहारा। हे गरुड़ जी, बिना आहार के ही एक आसन से बैठकर सबों ने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर श्वास धारण कर 1000 वर्ष तक ऊपर मुंह किए बिना भोजन के खड़े रहे। एक पाद पहुमी दिए अपर अंग अनयास, सकल पुष्प तन मन हर्ष, सपने भूख न प्यास। एक पैर पृथ्वी पर रखा और सब अंग आधार रहित किए। सभी शरीर से पुष्ट और मन में प्रसन्न थे। उन्हें स्वप्न में भी भूख प्यास नहीं लगती थी। तप अति उग्र विचार विधाता, तिन ढिग गमने मन मुसुकाता। हंसारूढ़ कमंडलो हाथे, श्वेत मुकुट सुचिचार्यो माथे। तब ब्रह्मा जी बड़ी उग्र तपस्या विचार मन में मुस्कुराते हुए हंस पर चढ़े, हाथ में कमंडलों लिए और चारों सिरों पर सफेद मुकुट धारण किए उनके समीप गए। आनन चारि नयन बसनी के, चारे भाल भसम सबुटी के। उपमा की भी प्रभु सब जग आईना, भाष्यो दया सदन सब बैना। 4 मुख सुंदर 8 आँखें, चारों मस्तकों पर भस्म की सुंदर टीका लगी हुई थी। समस्त जगत के निवास स्थान प्रभु की क्या उपमा दी जाए। तब दया सागर यह वचन बोले, मांगो बर जो सब मन भावा, सुनो सब निविधि पद सिरनावा। नाथ चहत हम यह वरदाना, हमी न को जीते मैदाना। वर मांगो जो सबके मन को अच्छा लगे। यह सुनकर सबने ब्रह्मा जी के चरणों में नमस्कार किया और कहा कि हे नाथ, हम यही वरदान चाहते हैं कि हमें कोई युद्ध में ना जीत सके।
एवमस्तु विधि कहूँ विचारी, आन प्राण नहीं मृत्यु तुम्हारी। हरिसुत है तुम्हार गुर भाई, तेसन करो न कबू लड़ाई। तब ब्रह्मा जी ने विचार कर एवमस्तु कहा और कहा कि तुम्हारी अन्य किसी के हाथ मृत्यु न होगी। सुग्रीव का पुत्र तुम्हारा गुरु भाई है, उससे कभी युद्ध न करना। जो ते ही सन करी हो समर, मरि हो वचन प्रमाण। एक ही कहा वरदान यह, दे कह कृपा निधान। यदि उससे युद्ध करोगे तो मारे जाओगे, मेरे वचन को सत्य मानो। एक नारांतक को ही यह वरदान देकर ब्रह्मा जी ने कहा, देव नारांतक कह वरदाना, रहे अपरजे धरि और ध्याना। तिन सन वरम ब्रूहि विधि कहियो, सुनत प्रमोद सब न्यूर लहियो। नारांतक को यह वरदान दिया, परंतु जो दूसरे हृदय में ध्यान कर रहे थे उनसे ब्रह्मा जी ने कहा कि वर मांगो, तो ऐसा सुनकर वे प्रसन्न हुए। सुनि विधि गिरा सबनि कह स्वामी, दे हुए कबर अंतर्यामी। देव सुर संग्राम ही माहा, जीतई हम यह बर सुर नाहा। अंतर्यामी ब्रह्मा की वाणी सुनकर सब बोले कि हे स्वामी, एक यह वर दो कि देवासुर संग्राम में हमारी जीत हो। अस कही रही तनुज सिर नाई, तेन सन कहूँ विरंच बुझाई। तुम जीत सबसे सब भांति, बानर भालु त्याग दो जानती। ऐसा कह वे राक्षस नमस्कार कर खड़े हो गए। तब ब्रह्मा जी ने समझाकर कहा कि तुम केवल बंदर और भालू को छोड़कर सबसे अजीत रहोगे। यही विधि सब कह दे वरदाना, ब्रह्मलोक गे ब्रह्म सुजाना। विदते लही पर दिन तीन सुख बाड़ा, लागे करन बहुरी तप गाड़ा। इस तरह सबको वरदान दे सुजान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। तब ब्रह्मा जी से वर पाकर वे सब बड़े सुखी हुए और पुनः कठिन तपस्या करने लगे। गिरा गिरीश समेत सब जपै निरंतर नाम, जोर जुगल कर एक पद निस दिन आठो याम। सभी राक्षस दोनों हाथ जोड़कर एक पैर से खड़े होकर रात दिन आठों पहर निरंतर शिव पार्वती का नाम जपने लगे। बिन प्रयास ठाड़ी सब भाई, क्षुधा तृषा निद्रा बिसराई। गुण सहस्त्र संबत सब ऐसे, गए बीत प्रथमई तप जैसे। बिना प्रयास के ही सब भाई भूख प्यास और नींद त्याग कर 3000 वर्ष तक पहले की तरह तपस्या करते रहे। सब निशीस पुनि अवनी दीना, अभे चरण ऊपर कह कीना। जोरे कर निरोध करि श्वासा, जपी मंत्र शंकर वर आशा। तब फिर सबों ने नीचे सिर और ऊपर पैर करके हाथ जोड़कर और श्वास रोककर श्रेष्ठ वर की इच्छा से शिव जी का मंत्र जपते हुए तप करने लगे। मुनिजन तिन कर साधन देखी, मन मेहमानत सकुच विसेखी। हरि इच्छा बल हृदय विचारी, निरखी चले मुनि जपत पुरारी। मुनिजन उनके साधन को देखकर मन में बहुत सकुचाने लगे। तब भगवान की इच्छा से बल को जानकर मुनिजन शिव जी को जपते हुए चले। अयुत अवध भीते खर्ग नायक, भी प्रसन्न शिव जन सुखदायक। चढ़े बरद हिम सुता समेता, आए तिन तट कृपा निकेता। हे गरुड़, जब 10,000 वर्ष बीत गए तब कृपा के धाम शिव जी प्रसन्न होकर पार्वती सहित बैल पर चढ़कर उनके समीप आए। बोले तिनि प्रशंसी शिव, मांगो बर मन भाव। नारांतक करि दंडवत, बोला सुन सुर राव। उनकी प्रशंसा करके शिव जी बोले कि जो इच्छा हो वर मांग लो। तब नारांतक ने प्रणाम कर कहा कि हे देवताओं के स्वामी सुनिए, मैं तब कीनो दर्श तब लागी। नाथ दीन जन चित अनुरागी, अब मांगत आवत मोहि लाजा। ठाड़ा रहा कही निश्चर राजा, मैंने केवल आपके दर्शनार्थ तपस्या की थी। हे प्रभु, आप तो भक्तवत्सल हैं, इससे आपसे कुछ मांगते हुए लज्जा आती है। ऐसा कहकर निश्चर नायक खड़ा ही रह गया। मांग सकुच तजि पुनिहर कहियो, नारांतक तब मांगत भयो। मोहि विभव अस देहु गुसाई, भूप प्रजा नहीं परई लखाई। फिर महादेव जी बोले कि तुम संकोच छोड़कर मांगो। तब नारांतक मांगने लगा, हे सदाशिव, मुझको ऐसा ऐश्वर्य दें ताकि राजा और प्रजाजनों में भेदभाव न हो। पुर अन्यास बसई मम नाथा, यह कही रहा जोरी जुगहा था। एवं मस्तु कह हर सुर ईसा,
गवने भवन सहित बागीसा, हे प्रभु मेरा नगर बिना परिश्रम के ही बस जाए। ऐसा कह वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रह गए। तब एव मस्तु कहकर शिव जी पार्वती सहित अपने स्थान को चल दिए। शिव प्रसाद नारांतक पावा, अंतरिक्ष पुर सपति सुबहसावा, पुर बिह बावल की रुचिराई, कहत कछुक अब तुम सन गाई। तब शिव जी का वरदान पाकर नारांतक ने अंतरिक्ष आकाश में शीघ्र ही अपना नगर बसाया, जिसका नाम बिहबावलपुर रखा, जिसका कुछ वर्णन तुमसे गाकर कहता हूँ। ऋतु रवि गुने कोटिसो, भवन बसे इक ठोर, जात रूपमय नग जटित, अतिशोभित चहोर। ऋतु रवि गुने अर्थात 72 करोड़ ग्रह सबके एक ही साथ बसे, जिसमें नग जटित फर्श स्वर्ण के बने हुए चारों ओर से अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। योजन 250 चकलाई, 64 कोस उतंग सुहाई, दुर्गम दुर्ग जल्दी चहु फेरा, विस्मय विश्वकर्म भन मन घेरा। 250 योजन का चौड़ा तथा 64 योजन कोस का ऊंचा बड़ा सुदृढ़ भव्य दुर्ग बना, जिसके चारों ओर समुद्र था और जिसे देख विश्वकर्मा के भी मन को आश्चर्य होता था। चारि द्वारि कुलिस पट रूरे, गढ़ भीतर चौहट निध पूरे, बणिक पद्म धन तुच्छ बखाना, वन उपवन सरिता सर आना। चारों द्वारों पर वज्र के किवाड़े थे और गढ़ के भीतर ही चौक धन से परिपूर्ण थे। जिस बनिए के पास एक पद्म धन था वह छोटा वैश्य था। उस पुर में अनेक प्रकार के वन बगीचे तालाब सरोवर थे। बस्त प्रजापुर सघन अपारा, नारांतक गढ़ मध्य सवारा, 16 कोस कोट चहु ओरा, मणिमानिक लागे नहीं थोरा। उस नगर में अपार धनी प्रजा बसने लगी और नारांतक उनका अधिनायक हुआ। 16 कोस में किले के चारों ओर कोट था, जिसमें बहुत सी मणियाँ लगी हुई थी। हय गजरथ खच्चर समुदाय, कहीं न जाई खग मृग विपुलाई। कोटि 72 एक ऐसा था, विद्या पढ़न लगे खगनाथा। हाथी घोड़े रथ खच्चर आदि की अधिकता वर्णन नहीं की जाती। हे गरुड़ जी, फिर वे सब 72 करोड़ एक ही साथ विद्या भी पढ़ने लगे। हरि प्रेरित ही काल में दधि बल पहुँचा आए, पुर बिहबावल निरखिसो कछु दिन रहा लुभाए। हरि इच्छा से उस समय वहाँ दधि बल नामक बानर आ पहुँचा और बिहबावलपुर की शोभा को निरख कुछ दिन वहाँ मोहित हो रहा। भावी बस निश्चर संग कीसा, वर्ष एक पढ़ सुनो मुनीसा। गुरु एक बार कहूँ ऋषियाई, हति हसी तय आपन गुर भाई। हे मुनिराज सुनो, भावी वर्ष वह बानर राक्षसों के साथ 1 वर्ष तक वहाँ विद्या पढ़ता रहा। एक दिन इसके गुरु ने क्रुद्ध होकर कहा कि रे मूर्ख, तू तो अपने गुरु भाई का वध करने वाला होगा। बिनु अग सुनी दधि बल गुरु सापा, विदा मांगी गवना करिदापा। मार्ग मिले देव ऋषिते ही, गए सुकंठ सुवन पगने ही। तब दधि बल बिना अपराध के ही गुरु का शाप सुनकर वहां से चल दिया। उसे मार्ग में देव ऋषि मिले। सुग्रीव का पुत्र दधि बल नारद जी का चरण पकड़कर दंडवत करने लगा। लखिया शीश दे पूछा ते ही, दधि बल कवन काज गए जे ही। तब नारांतकपुर प्रभुताई, दधि बल नारद मुनि सुनाई। उसे देखकर नारद जी ने आशीर्वाद दे उससे पूछा कि हे दधि बल, तुम किस कार्य से वहां पर गए थे। तब दधि बल ने नारांतकपुर की महिमा नारद जी से कह सुनाई। सुनी निशाचर संपत्ति भारी, रहे ब्रह्मा सुत हृदय विचारी। क्षणक देव ऋषि की अनुमाना, बार बार सुमरे भगवाना। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी राक्षसों की बड़ी संपत्ति सुनकर मन में विचार करने लगे। क्षण भर में उन्होंने विचार कर बारंबार भगवान का स्मरण किया। दधि बल ते नारद कहूँ, सुनो तात चितलाई। तनु धरि जे हरि भक्ति नहीं, जन्म बाति जग जाई। फिर दधि बल से नारद जी ने कहा, हे पुत्र, मन लगाकर सुनो, जो शरीर धारण कर भगवान के भक्त नहीं हुए, उनके जन्म जगत में अकारत ही हो गए, अर्थात वे किसी काम के न हुए। यह विचारी भजु राम हिताता, उपजा सुनत ज्ञान मुनि बाता। ऋषि पद पर सिया शिक्षा पाई,
कपिपति सुत गबने हर्षाई, हे तात यह विचार कर रघुनाथ जी का भजन करो। मुनि की यह बात सुनकर उसे ज्ञान उत्पन्न हो गया। वह ऋषि का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हो चल दिया। सप्ती की सतव पहुँचा तेहवा, पै निधि मध्य रुचिर गिरि जहवा। धवल गिरी तेहि नाम सुनावा, सुभग देखी कपिवर मन भावा। तब दधिपल शीघ्रता से वहां पर आया, जहाँ की समुद्र के मध्य में एक सुंदर पर्वत था। उस धवलागिरी पर्वत को देखकर कपिराज मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। गौरी गिरीश सुमरि रघुराई, कीन निवास मनि हर्षाई। नारद ताहि देहि उपदेशा, गए विरंचि धाम खग ईसा। और शिवजी पार्वती तथा श्री राम जी को मन में स्मरण कर प्रसन्नचित से वहां वास करने लगा। ही गरुड़ जी, तब महर्षि नारद जी उसे उपदेश देकर ब्रह्मलोक को चले गए। उत दस मुख सुत विद्या पाई, जहाँ तहाँ की विविध लड़ाई। बिंदु नाम इक निश्चर आहा, सोखल रहा वितल सथल माहा। उधर नारांतक विद्या की प्रबलता पाकर जहाँ तहाँ अनेक प्रकार के युद्ध करने लगा। बिंदु नामक एक राक्षस था, जो दुष्ट वितल नामक स्थान में रहता था। चढ़ा शक्र पर बल विपुल, अतिरंधीर जुझार। अपद एक श्रुति संत कह, कीनौ समर अपार। वह बड़ा युद्ध कुशल योद्धा था। एक समय बहुत सेना लेकर इंद्र पर चढ़ गया और 1 वर्ष पर्यंत अपार युद्ध होता रहा। ऐसा श्रुति और संत लोग कहते हैं। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राम।